अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं बैरियर टाउन कराची का अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके हवाले से बहुत सी र्यूमर्स हैं, आ रहा है, कभी कहा जाता आ रहा है, कभी कहा जाता नहीं आ रहा। ये 2019-20 से हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि BTK2 लॉन्च हो रहा है, BTK2 लॉन्च हो रहा है। शुरू में क्योंकि इसकी लोकेशन के हवाले से कंफर्मेशन नहीं थी और लोग ये कहते थे कि नूरियाबाद के पास है, लेकिन अभी राइट में हम बात करते हैं कि इसकी लोकेशन तो कंफर्म हो गई है, लेकिन इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो अभी तक मख्फी रखी गई हैं बैरियर टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से। वो क्यों रखी गई हैं, किस वजह से रखी गई हैं, क्या मामला है, वो मैं आपको सारी इस वीडियो के अंदर डिटेल्स शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पास ऑन हो सके। देखें, बैरियर टाउन कराची और बैरियर टाउन लाहौर या बैरियर टाउन पिंडी, ये सारे जो हैं मामलात आपके सामने हैं कि ये शुरू से फाइल इशू की इन्होंने, और फाइल्स के ऊपर फिर बैलेटिंग होती थी, फिर बैलेटिंग के बाद इंस्टॉलमेंट्स जाती थी और फिर जो है लोगों को प्लॉट मिलना शुरू हो जाते थे। और फिर बाज़ केसेस में शुरू में तो इनका जो रवैया है वो बड़ा लोकोरेटिव था और ये लोगों को बड़ी बड़ी फेवर्स देते थे। और ये अगर मैं बात करूँ 2012-13 के तक तो बहुत सी मतलब सहूलियात थी लोगों को जिनके ऑन ग्राउंड प्लॉट्स थे। कुछ फाइल्स के मसले मसाइल थे, मतलब आउट ऑफ बाउंड्री जिस तरह से अभी है इसी तरह से पहले भी एक्स्ट्रा सेलिंग नंबर ऑफ़ फाइल्स की जाती रही है, लेकिन अभी जो है वो डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। अभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो है वो उस हिसाब से है। अब बहरिया के लिए ओवर सेलिंग करना, नंबर ऑफ़ प्लॉट ज़्यादा सेल करना, मिसाल के तौर पर अगर 100 प्लॉट है तो बैरिया को 100 प्लॉट ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ये था कि अगर 100 प्लॉट है तो 120, 30, 40 प्लॉट भी अगर आप बेच जाते थे तो आप उसको फिर बाद में मैनेज कर लेते थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो इस तरह से नहीं बन पा रहा, जिसकी हमने मिसाल देखी प्रेसिडेंट 4 और प्रेसिडेंट 7 की एक्सटेंशन की जो डील आई 500 गज और 1000 गज की। अब BTK2 एक न्यू डील नहीं है, ये एक पूरा टाउन होगा या एक आपको कह लेंगे छोटा सिटी होगा जहाँ पे डेवलपमेंट अभी चल रही है, वहाँ पे आबादकारी होने का डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा। लेकिन इसके हवाले से जो प्लानिंग्स हैं, जो प्लानिंग्स के हवाले से जो ख़बरें हैं वो मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे रेजिडेंशियल भी हो सकता है और कमर्शियल भी होगा और इसके अलावा इंडस्ट्रियल भी होगा। तो ये सारे जो हैं वहाँ पे सेक्टर्स बनेंगे और नो डाउट आने वाले वक्त के लिए वो एक लॉन्ग रन में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है बैरियर टाउन कराची के नाम के साथ। लेकिन उसमें अब बैरियर टाउन को क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या मामलात आ रहे हैं, इस वक्त कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं बन पा रहा ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ बैरियर टाउन। हम लोग देखते हैं कि जो पैराडाइज और स्पोर्ट सिटी के लोगों के फाइल्स जो हैं आउट ऑफ बाउंड्री होगी, बैरियर को चाहिए था कि उनको किसी हद तक मतलब 100% जो है वो एडजस्ट करता और फिर उसके बाद बेशक पोजीशन नहीं देता लेकिन कम से कम रीएलोकेट कर देता और विद इन बाउंड्री कुछ ऐसी डिक्लेरेशन दे देता जिसकी वजह से लोगों का बैरियर टाउन के ऊपर जो है वो एक एतमाद बनता। देखिए, बैरियर टाउन में अगर 2002 में सेक्टर C की बुकिंग के अंदर अगर एक्सेस सेलिंग की गई थी और उस वक्त आपने मैनेज कर लिया था, तो उस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। वो टाइम ऐसा था कि जब कोई अल्लाह ना करे कोई मर्डर भी हो जाता था बैरियर के अंदर, तो ख़बर जो है वो जियो TV या जंग या इसके अलावा एक्सप्रेस या मतलब व्हाट्सएवर जो भी आपका प्रेस था वो बैरियर का नाम लेके अखबार ही वो मतलब जो न्यूज़ ही नहीं लगाता था, वो लेफ़्ट राइट मतलब थाना सुंदर का नाम ले दिया, इस तरह से पिंडी के भी पास के इलाके का नाम ले दिया। अभी जो है वो सोशल मीडिया का टाइम है। अभी हमारे जैसे यूट्यूबर्स हैं, वो लोग भी आपको डेफिनेटली हमारे कस्टमर्स हैं जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम उनको इन्फॉर्मेशन देना हमारा फ़र्ज़ है, तो हम देते भी हैं। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, फिर कोई भी पोस्ट जो है वो पब्लिकली पोस्ट कर दी जाए तो लोगों के एक्सेस में चली जाती है। तो अभी डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। अभी इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अगर बहरिया ने इसको कामयाब करना है और लोगों को इन्वेस्टमेंट अगर इसमें करनी है तो इसमें 2 से 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो बैरिया को लेना पड़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ये मार्केट जो है ये सूट नहीं करती किसी न्यू डील की इन्वेस्टमेंट के लिए। उसकी रीज़न क्या है कि आपका ऑलरेडी जो है वो BTK1 जो है वो इतना माइनस में, मतलब आप कह लें माइनस में, या आप कह लेंगे उसका रिवर्स है, या उसमें कह लेंगे ट्रेंड इज़ डाउन। लेकिन अगर आप BTK2 लॉन्च करेंगे तो उसका नुकसान BTK1 को भी होगा और BTK2 आपका डेफिनेटली एंड यूज़र और ऑर्गेनिकली या उसको जेन्युइनली वो नहीं चल सकेगा। वो एक अलग बात है कि आप उसको हो सकता है किसी तरीके से इसमें आप मैनिपुलेशन करें, आप उसमें प्ले करें, आप उसमें सट्टाबाजी करवा दें,
और लोगों को दिखाएं कि जी ये जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो आज पैसा डबल करके बैठे हुए हैं, और फिर वो एक आप इन्वेस्टमेंट ट्रैप जो है वो जारी करें। तो उससे बेहतर ये है कि आप अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट करें, लोगों को ये रियलाइज़ कराएं कि जी ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लीज्ड हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन शो करें, आप इसके प्रॉपर मैप्स शो करें, आप इसकी प्रॉपर नंबर ऑफ़ फाइल्स का बताएं, और इसका लोगों को अपडेट दें कि भाई ये चीज़ है, आपको इतनी देर में हम डिलीवर करेंगे। 4 साल का इंस्टॉलमेंट्स प्लान है, 3 साल में डिलीवर करेंगे। पहले 6 मंथ में हम इसकी बैलेटिंग करेंगे, और बैलेटिंग के बाद आप लोग इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। इसमें ये क्या होगा कि आप अगर साथ डॉक्यूमेंटेशन, आपका डॉक्यूमेंट वर्क पूरा है, तो कस्टमर्स का वो जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। और डेफिनेटली ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। क्योंकि देखें मिड टाउन सिटी समा बिल्डर्स का वो बिल्कुल इससे बहुत आगे जाके है। वहाँ पे 125 गज का प्लॉट जो है वो तकरीबन 20-22 लाख के आसपास, या शायद इसके प्लस माइनस में कोई प्राइस उन्होंने रखी हुई है। तो उससे अगर मैं ये कहूँ कि 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पहले है शहर की तरफ BTK2, और अगर वहाँ पे 25 लाख का 125 गज है, तो वो बहुत ज़बरदस्त एक डील है। लेकिन क्या मसला है कि इस वक्त BTK का इन्वेस्टर जो है वो जो कॉन्फिडेंस है उसका, वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक्ड है, और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अगर डेफिनेटली आता है तो वो एक बहुत ही अच्छा एक फ़ायदे की डील है। क्योंकि जो मलीर एक्सप्रेस वे आएगा उससे तकरीबन वो 15-16 किलोमीटर या 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा, और उससे उसका कनेक्टिविटी सिटी की तरफ से बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा देंगी। लेकिन बात वही आती है कि आपको इन्वेस्टमेंट अगर करवानी है कस्टमर्स की, और इसमें आपको ट्रांसपेरेंटली लोगों को बताना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ बताने पड़ेगी, अपने नंबर्स ऑफ प्लॉट बताना पड़ेंगे, और इसके बाद आपको लोगों को जो अतमाद को ठेस पहुंची हुई है, जो लोगों के आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स गई हुई हैं, आप लोगों को उन लोगों को एडजस्टमेंट देना पड़ेगी। अभी मार्केट में कुछ ब्रोकर्स ने प्री लॉन्चिंग की या कुछ इस तरह से प्री मैच्योर एक किस्म की बुकिंग करने की कोशिश की। बड़े अच्छे हाउसेस से लोगों ने मैसेजेस किए कि जी हम इस तरह से बुकिंग कर रहे हैं, और उसका जो है वो आप पैसे दे के जो है वो अपने प्लॉट्स की बुकिंग ले सकते हैं। लेकिन बाद में फिर वो अपनी बात से बैक हो गए, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। ओपन मार्केट में इस वक्त कोई भी ओपनली ऐसी बात नहीं आप कह सकते कि जिसको ऑफिशियली बैरिया बैक करे। वैसे कोई भी डिसीजन लेना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। बैरियाटॉन ने इस वक्त तक इसको जो है इसकी ब्रांडिंग बहुत हद तक कर रहा है, और इसकी बस लॉन्चिंग सून की जगह जगह पे इन्होंने इसकी ब्रांडिंग की हुई है। आपको हेड ऑफिस, मस्जिद के पास, मेन एंट्रेंस के पास, मतलब जो भी मेन पॉइंट्स है बैरियाटॉन कराची के, वहाँ पे, और इसके अलावा बाहर भी काफ़ी जगहों पे बैरियाटॉन इसकी मतलब मार्केटिंग वाली तरफ जा रहा है कि इसकी लॉन्चिंग सून। अब लॉन्चिंग सून के हवाले से हम देख रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेडली तकरीबन कुछ लोग ये कह रहे हैं 20 से 22 दिसंबर को जो है इसकी लॉन्चिंग है। लेकिन अभी तक कोई भी बात जो हरफ़े आखिर हो या फाइनल हो इस हवाले से नहीं है। बैरियाटॉन कराची के हवाले से अगर आपने या BTK2 के हवाले से कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने उस मसलिन को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।